गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। सबसे पहले आज का विचार, दुनिया आपके उदाहरण से बदलेगी, आपकी राय से नहीं। आप दुनिया को लाख राय देते रहिए, दुनिया बदलने वाली नहीं है, लेकिन आप अपने कार्यों से सिद्ध कर दीजिए, उदाहरण देकर के समाज को बता दीजिए, लोगों को बताइए और एक समाज में उदाहरण बनिए किसी भी कार्य के लिए, तो उससे ज़्यादा लोग प्रेरित होते हैं, मोटिवेट होते हैं। तो आपको समाज का रोल मॉडल बनना है, तभी समाज के लोग आपको देख करके प्रेरित होंगे और वैसा काम करेंगे। इसलिए दुनिया आपकी राय से नहीं बदलने वाली है, दुनिया के सामने आपको एक उदाहरण के रूप में अपने आप को प्रस्तुत करना होगा, तभी आप दुनिया को बदल पाएंगे। थैंक यू वेरी मच माय डियर स्टूडेंट्स। नाउ टुडेज टॉपिक, आज का हम लोग का टॉपिक है सेक्रीफाइसिंग रेशियो, वन ऑफ द इम्पोर्टेंट टॉपिक इन दिस चैप्टर। एडमिशन ऑफ पार्टनर, whenever there is an admission of a new partner, old partners have to surrender of their old shares in favor of new partners. The ratio in which they surrender their profits is called sacrificing ratio. Sacrificing ratio is clear. Goodwill is paid to the old partners. ये जो sacrifice करते हैं उसके बदले में old partner को क्या किया जाता है? Goodwill is paid to the old partners in their sacrificing ratio, because the goodwill is the amount of compensation to be paid by the new partner to the old partners for acquiring the share of profits which they have surrendered in favor of the new partner. तो पुराने साझेदार नए साझेदार के लिए सेक्रीफाइस करते हैं शेयर ऑफ प्रॉफिट। तो पुराने साझेदारों को इसके कंपनसेशन के लिए, क्षतिपूर्ति के लिए गुडविल में हिस्सा दिया जाता है, और गुडविल में ये हिस्सा उनके सेक्रीफाइसिंग रेशियो में दिया जाता है। सेक्रीफाइसिंग रेशियो कैलकुलेट करने का तरीका है सेक्रीफाइसिंग रेशियो इक्वल टू ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। आपके पास दो वेरिएबल होने चाहिए, ओल्ड शेयर और न्यू शेयर। इट मीन्स ओल्ड रेशियो एंड न्यू रेशियो, देन यू मे बी एबल टू कैलकुलेट सेक्रीफाइसिंग रेशियो। अगर ये दोनों वेरिएबल नहीं है तो पहले इन दोनों वेरिएबल को निकालिए, उसके बाद सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकालिए। अब आगे देखते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन में है ए बी एंड सी आर पार्टनर्स इन ए फर्म, शेयरिंग प्रॉफिट्स रेशियो 5:3:2, ओल्ड रेशियो है। दे एडमिट डी इनटू पार्टनरशिप को लेते हैं। द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ ए बी सी डी 3:2:2:3। ये ओल्ड शेयर हो गया और ये न्यू शेयर हो गया। ओल्ड रेशियो और न्यू रेशियो दोनों दिया है। कैलकुलेट द सेक्रीफाइसिंग रेशियो, आराम से कैलकुलेट हो जाएगा। फार्मूला तो आप देखिए यहाँ, सेक्रीफाइसिंग रेशियो का ओल्ड शेयर माइनस न्यू शेयर या ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। तो दोनों वेरिएबल आपके क्वेश्चन में है, ओल्ड रेशियो और न्यू रेशियो। इजीली यू कैन कैलकुलेट सेक्रीफाइसिंग रेशियो। सेक्रीफाइसिंग रेशियो इक्वल टू राइट ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। देयरफॉर सेक्रीफाइस मेड बाय ए 5/10 माइनस 3/10 2/10। Sacrifice made by B 3/10 minus 2/10 1/10, and sacrifice made by C 2/10 minus 2/10 equal to 0। ये जो सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकाला जाता है ये सिर्फ ओल्ड पार्टनर के लिए होता है, क्योंकि न्यू पार्टनर तो हमेशा गेन करता है। एज सी हैज़ नॉट सेक्रीफाइस, सी को 0 है इसलिए सी सेक्रीफाइस नहीं कर रहा है। तो सेक्रीफाइस कौन कर रहा है? केवल ए और बी। ए और बी का सेक्रीफाइसिंग रेशियो क्या है? Therefore sacrificing ratio of A and B equal to 2/10:1/10। तो ये 10 कॉमन कर दीजिए, इक्वल टू 2:1। Old partners are entitled of the amount of goodwill in their sacrificing ratio. If any partner has no sacrifice, he will not be entitled to any amount of goodwill। जैसे C को कोई सेक्रीफाइसिंग रेशियो नहीं है तो C को गुडविल में हिस्सा नहीं मिलेगा, A और B को मिलेगा 2:1 के रेशियो में। In the above question, she has made no sacrifice, therefore he will not get any share in the. He will not get any share in the goodwill, right? इस तरह से निकालिए सेक्रीफाइसिंग रेशियो। सब सेक्रीफाइसिंग रेशियो है। आपको सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकालने के लिए ओल्ड शेयर और न्यू शेयर होना चाहिए। यदि ओल्ड शेयर और न्यू शेयर नहीं है क्वेश्चन में तो पहले ओल्ड शेयर
और न्यू शेयर निकालिए। ओल्ड शेयर तो दिया ही रहता है प्राय, न्यू शेयर निकाल लीजिए, और जब दोनों वेरिएबल आपको मिल जाए तब सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकालिए। इस स्टेप को ध्यान रखिए कि सारे क्वेश्चंस बनाएंगे। सारे प्रैक्टिकल क्वेश्चंस और इलस्ट्रेशन बनाएंगे। अब यहाँ देखिए, एक क्वेश्चन में गुडविल क्या लेना चाहता हूँ। गुडविल के लिए अलग अलग टर्म्स एंड कंडीशंस है, तो इस गुडविल के बारे में कंप्लीट एक्सप्लेनेशन आपको देना पड़ेगा। जैसे यहाँ देखिए, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल ऑन द एडमिशन ऑफ ए न्यू पार्टनर, कंप्लीट पैकेज है इसमें। देयर में भी 3 सिचुएशंस रिलेटेड टू ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। इसको प्रीमियम भी कहते हैं गुडविल को, एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ ए न्यू पार्टनर व्हेन द अमाउंट ऑफ गुडविल प्रीमियम इज पेड प्राइवेटली। देखिए ये सब यूज किया है प्राइवेटली। जब गुडविल का अमाउंट नया साझेदार प्राइवेटली देता है तो कहीं कोई एंट्री नहीं होती है। ठीक। नंबर 2 है सिचुएशन व्हेन द न्यू पार्टनर ब्रिंग्स हिज शेयर ऑफ गुडविल इन कैश। जब नगद में लाता है तो किस प्रकार से ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल होता है। और तीसरा, व्हेन द न्यू पार्टनर डज नॉट ब्रिंग हिज शेयर ऑफ गुडविल इन कैश। जब नगद में नहीं लाता है न्यू पार्टनर गुडविल को, कैश में नहीं लाता है, तब क्या होता है। तो मेनली आपको पढ़ना है 2 और 3, क्योंकि 1 में तो कहीं कोई एंट्री होती ही नहीं है। केस 2 और 3 को अच्छे से समझना है आपको। यहाँ देखिए, दिस सिचुएशंस हैज बीन डिस्कस्ड हियर। नंबर 1 में व्हेन द अमाउंट ऑफ गुडविल प्रीमियम इज पेड प्राइवेटली, मैंने कहा कि व्हेन द न्यू पार्टनर पेज द अमाउंट ऑफ गुडविल इन कैश द ओल्ड पार्टनर्स टू द ओल्ड पार्टनर्स प्राइवेटली आउटसाइड द बिजनेस, नो एंट्रीज आर रिक्वायर्ड टू पास। तो यहाँ कोई पढ़ना ही नहीं, कोई एंट्री नहीं होगा। अब चलते हैं हम दूसरे केस की ओर। व्हेन द न्यू पार्टनर ब्रिंग्स हिज शेयर ऑफ गुडविल प्रीमियम इन कैश अकॉर्डिंग टू दिस मेथड देयर आर 2 अल्टरनेटिव्स। जब कोई नया पार्टनर नगद में गुडविल लाता है तो इसके लिए 2 अल्टरनेटिव है, राइट। पहला अल्टरनेटिव क्या है, व्हेन द अमाउंट ऑफ गुडविल ब्रॉट इन बाय द न्यू पार्टनर इज रिटेन्ड इन द बिजनेस। नया पार्टनर गुडविल को लाता है और उसको बिजनेस में ही छोड़ दिया जाता है, पुराने साझेदार इसको निकालते नहीं हैं। इफ़ द न्यू पार्टनर ब्रिंग्स हिज शेयर ऑफ गुडविल इन कैश एंड दिस अमाउंट इज रिटेन्ड इन द बिजनेस। गुडविल तो कैश में लाता है नया साझेदार, लेकिन इस गुडविल को पुराने साझेदार बिजनेस से निकालते नहीं है, बिजनेस में ही रिटेन्ड कर देते हैं, यानी बिजनेस में ही छोड़ देते हैं। तो इस परिस्थिति में क्या होता है, द अमाउंट इज क्रेडिटेड टू द कैपिटल अकाउंट्स ऑफ ओल्ड पार्टनर्स इन देयर सेक्रीफाइसिंग रेशियो। सेक्रीफाइसिंग रेशियो में ओल्ड पार्टनर में इस अमाउंट को क्रेडिट कर दिया जाता है, बाकी विड्रॉ की एंट्री नहीं होती है। जैसे पहला, गुडविल को लाने के लिए कैश या बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट, ये नया पार्टनर गुडविल ला रहा है उसके लिए एंट्री। और फिर गुडविल के एडजस्टमेंट के लिए हम लोग एंट्री करते हैं प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर। इट मीन्स सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ओल्ड पार्टनर में उसी पार्टनर को रखा जाता है जो सेक्रीफाइस कर रहा है। तो ओल्ड पार्टनर्स की जगह टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट लिखेंगे तो ज़्यादा अच्छा होगा। पेइंग एडजस्टमेंट ऑफ गुडविल, ये स्थिति है। दूसरा कंडीशन इसमें क्या है कि व्हेन गुडविल प्रीमियम ब्रॉट इन बाय द न्यू पार्टनर इज विथड्रॉन बाय द ओल्ड पार्टनर। गुडविल तो नया पार्टनर कैश पे ला रहा है, लेकिन इस गुडविल को एडजस्टमेंट करने के बाद, यानी कि 1 और 2 दोनों एंट्री करने के बाद, तीसरी बात क्या हो रही है कि पुराने साझेदार यानी सेक्रीफाइसिंग पार्टनर है, कहीं उसको सेक्रीफाइसिंग पार्टनर अपने गुडविल के अमाउंट को विदड्रॉ कर ले रहे हैं। तो इन दोनों एंट्री को तो करना ही करना है। इसके बाद एक तीसरा एंट्री होगा, ये इन दोनों एंट्री को करने के बाद sometimes the amount of goodwill brought in by new partner is withdrawn by the old partner. In this case, in addition to the 2 journal entries explained above, in 1 and more journal entries required to be passed। मैंने इन दोनों को तो करना ही है। इसके बाद आपको करना है सेक्रीफाइसिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट। यहाँ ओल्ड लिखता है, लेकिन आप समझिए सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश बैंक अकाउंट। ओल्ड में वैसे पार्टनर को नहीं लिया जाएगा जो सेक्रीफाइस नहीं कर रहा है। सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक। Amount of goodwill premium withdrawn by the old partner. It must be noted that sometimes partner withdrawn by 1/2
or 1/4 of the amount of goodwill. In such cases, interest should be passed with the withdrawn of amount only. अब यहाँ देखिए आगे एक क्वेश्चन नहीं, उसमें आप अच्छे से समझेंगे. A and B are partners in a firm, sharing profits and loss in the ratio of 3:2. Their capitals are 1,80,000, 1,40,000 है B का. They admit X पार्टनरशिप में लेते हैं on the condition that he will bring 67,500, 67,500 as goodwill and 1,50,000 as capital, and will get 1/4 share in profits of the firm, assuming that the capital and goodwill have been brought in cash by the new partner. Pass the necessary guarantees and find out new profit sharing ratio of partners. दो कंडीशन है, गुडविल इज रिटेन्ड इन द फर्म और दूसरा है गुडविल विथड्रॉन बाय ओल्ड पार्टनर्स. दोनों कंडीशन में आपको बनाना है. बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ सबसे पहले देखना है कि गुडविल और कैपिटल ये कैश में लाया जा रहा है पार्टनर के द्वारा. तो आप जनरल एंट्री यहाँ कीजिए. केस 1 में ए when the amount of goodwill not withdrawn by the old partner, goodwill लाने की एंट्री. बैंक अकाउंट डेबिट टू एक्स कैपिटल अकाउंट. कितना कैपिटल लाया जा रहा है एक्स के द्वारा. एक्स पार्टनर ऑन द कंडीशन दैट ही विल ब्रिंग 67,500, 67,500 एज गुडविल एंड 1,50,000 एज कैपिटल. दोनों मिला करके कितना हो गया, 2,17,500. राइट. तो ये एंट्री इस प्रकार से किया जाएगा. देखिए ये एंट्री का एक यहाँ से यहाँ तक ये कंप्लीट एंट्री है. बैंक अकाउंट डेबिट तो 2,17,500 होगा. टू एक्स कैपिटल अकाउंट के रूप में 1,50,000 ला रहा है और टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट के रूप में 67,500 ला रहा है. दोनों क्वेश्चन से हमने लिया. ये 1,50,000 कैपिटल और 67,500, 67,500 प्रीमियम फॉर गुडविल. तो ये एंट्री यहाँ से लेकर के यहाँ तक है. एक एंट्री बैंक अकाउंट में दोनों को जोड़ कर लिख देंगे. ये लाने का कैपिटल और गुडविल कैश में. फिर एडजस्टमेंट करने के पहले एडजस्टमेंट की एंट्री होती है प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट. तो इसके पहले आपको सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकालना होगा. सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकालेंगे कैसे आप. आपके पास क्वेश्चन में क्या दिया है, प्रॉफिट एंड लॉसेज रेशियो 3:2 इनका प्रॉफिट एंड लॉसेज है. पहले का ओल्ड शेयर है और ए को ला रहे हैं 1/4 शेयर दे रहे हैं. कैपिटल गुडविल पार्टनर पास नेसेसरी. फाइंड आउट न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो. न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालना ही होगा. इसके बगैर आप सेक्रीफाइसिंग रेशियो नहीं निकाल सकते हैं. तो फिर न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के लिए कैलकुलेशन कीजिए. कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो. लेट टोटल शेयर या टोटल प्रॉफिट B1 एक्स इज गिवन 1/4 शेयर आउट ऑफ 1. टोटल शेयर में से 1/4 एक्स को दिया जा रहा है तो रिमेनिंग प्रॉफिट 1 - 1/4 3/4. इस प्रकार से आपको पहले बताया जा चुका है. ओल्ड पार्टनर्स विल नाउ शेयर 3/4 द प्रॉफिट इन देयर ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो. इसके लिए है एज का न्यू प्रॉफिट क्या होगा, ओल्ड शेयर इंटू रिमेनिंग शेयर. ओल्ड शेयर इसका 3/5 है इंटू 3/4 तो 9/20. बी के लिए भी ओल्ड माइनस रिमेनिंग करके बनाएंगे 6/20. तो ये इसका न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो को यहाँ सजा दीजिए. ए का 9/20 यहाँ से ले लिए और बी का 6/20 और सी का तो एक्स का 1/4. 1/4 को आप इसको एलसीएम लीजिए, मल्टीप्लाई कीजिए. शॉर्ट में आप कर सकते हैं 20 लाना है. तो एक मेथड बता रहे हैं कि 1/4 20 लाने के लिए नीचे भी 5 से नीचे ऊपर 5 से इक्वल टू 5/20 हो जाएगा इसका. तो यहाँ आप 5/20 लिख सकते हैं या इसे एलसीएम लीजिए. दोनों तरीका है जो भी आपको समझ में आए. एलसीएम 20/24 का 20 9/6 होगा और 5/20 5 × 1 5 965 हो गया न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो. राइट. As the new profit sharing ratio is not given in the question, therefore it will be presumed that all profit sharing ratio will be the sacrificing ratio. That is, it will be presumed that the partners have sacrificed in their own ratio.
एक तो तरीका है कि ओल्ड शेयर माइनस न्यू शेयर करके आप सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकाल लीजिए सबका। ओल्ड शेयर माइनस न्यू शेयर करके सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकाल लीजिए। लेकिन एक दूसरा तरीका, शॉर्टकट तरीका आपको बताया जा रहा है कि क्वेश्चन में ओल्ड रेशियो दिया रहे ओल्ड पार्टनर का और न्यू पार्टनर का जो एक्स है इसका शेयर ऑफ प्रॉफिट रहे, इतना ही रहे, इसके आगे कुछ नहीं रहे इसके बारे में। तो इस प्रकार के क्वेश्चन में जो ओल्ड रेशियो होता है यही सेक्रीफाइसिंग रेशियो बन जाता है। आप इसको निकाल भी सकते हैं, निकालने पर 3:2 ही आएगा। आप अपना निकाल करके इसको चेक कर लीजिएगा। राइट, मैंने फिर से कहा ए और बी यानी पुराने साझेदार का ओल्ड रेशियो, ओल्ड पार्टनर का ओल्ड रेशियो दिया है और फिर नए पार्टनर जो है एक्स, इसका सिर्फ शेयर ऑफ प्रॉफिट फ्रैक्शन में दिया है, इसके आगे कुछ नहीं करता है। तो इस प्रकार की कंडीशन में हमेशा ऑलवेज जो ओल्ड पार्टनर का ओल्ड शेयर होता है वही सेक्रीफाइसिंग शेयर निकल करके आता है। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो तो हमने निकाल ही दिया है, आप ओल्ड माइनस न्यू करके देखिए 3:2 ही आएगा सेक्रीफाइसिंग रेशियो। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं एडजस्टमेंट ऑफ गुडविल की ओर। एडजस्टमेंट ऑफ गुडविल के लिए एंट्री है प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट टू एज टू बीच कैपिटल अकाउंट। अब गुडविल को आप एडजस्ट कीजिए, गुडविल को एडजस्ट करेंगे। यहाँ गुडविल आपके पास दिया हुआ है क्वेश्चन में कितना, एक्स, दे एडमिट एक्स इन ए पार्टनरशिप ऑन कंडीशन दैट ही विल ब्रिंग 67,500 एज गुडविल, 67,500 गुडविल के रूप में बोला रहा है। तो फिर इस गुडविल का एडजस्टमेंट करने के लिए 67,500 को 3:2 में बांट दीजिए और बी में 40,500 7,000 एडजस्टमेंट ऑफ गुडविल हो गया। तो फर्स्ट केस आपका कंप्लीट हो गया, क्योंकि बिजनेस में ये साफ लिखा है कि गुडविल इज रिटेन इन द फॉर्म। गुडविल को बिजनेस में ही पुराने साझेदार छोड़ देते हैं, सेक्रीफाइसिंग पार्टनर छोड़ देते हैं, और दूसरा गुडविल को विड्रॉ कर लेते हैं सेक्रीफाइसिंग पार्टनर एनुअल पार्टनर। तो ये दोनों एंट्री तो होगी ही होगी, फर्स्ट और सेकेंड, यहाँ से ये फर्स्ट और ये सेकेंड एंट्री तो होगी ही। इसके अलावा आप क्या करेंगे, इसके अलावा आप यहाँ जाइए बी में, ये फर्स्ट और सेकेंड एंट्री पहले जैसे आप किए वैसे थर्ड में होगा, विड्रॉ कर ले रहे हैं वो, विड्रॉ की एंट्री होगी सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट एंड एज कैपिटल अकाउंट डेबिट, बीच कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। बस ये तीसरा एंट्री बढ़ जाएगा सेकेंड केस में, बाकी ये दो एंट्री जैसे पहले किए थे। आई होप दैट यू अंडरस्टैंड the question, adjustment of goodwill and calculation of sacrificing ratio। एडमिशन ऑफ ए पार्टनर में सेक्रीफाइसिंग रेशियो पहले निकाला जाता है। सेक्रीफाइसिंग रेशियो के लिए आपके क्वेश्चन में दो वेरिएबल्स होने चाहिए, न्यू रेशियो और ओल्ड रेशियो। अगर दोनों नहीं है तो आप उस न्यू रेशियो को निकाल लीजिए। ओल्ड रेशियो है दिया, न्यू रेशियो नहीं दिया है तो न्यू रेशियो को निकालिए, उसके बाद सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकालिए। और सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकलने के बाद में गुडविल को एडजस्टमेंट कीजिए सेक्रीफाइसिंग रेशियो में, फिर उसको जजमेंट कीजिए। दैट्स ऑल। थैंक यू वेरी मच माय डियर स्टूडेंट्स। आपका होमवर्क है अप टू इलस्ट्रेशन 22, 23 ये सब बनाएंगे घर पर, 24 सब बनेगा, 28 एडजस्टमेंट ऑफ गुडविल को कंप्लीट कीजिए। ट्वेंटी 29, 30 ये सब सारा बन जाएगा आपका। नेक्स्ट डे हम कुछ और नया शुरू करेंगे। थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस ऑल ऑफ यू।